तो देश के सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। तो जो भी साथी इस बार इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन क्लर्क नर्सिंग एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए क्लास रहने वाली है। आज हम सॉल्व करने वाले साथियों एक ऐसा टेस्ट जिसमें आपके जीके एंड जीएस का क्लास रहने वाली। साथियों जीके के हम मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस और जीएस यानी कि जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस पढ़ने वाले। तो आप सभी इस क्लास को पूरा देखें, इस क्लास को अंत तक देखें और हमारे साथ आज से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को नोटिफिकेशन का ऑन कर दीजिए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। चलिए, पहला सवाल है कि साथियों नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बताइए, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में या फिर 1920 में? नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बताइए क्या आंसर हो जाएगा साथियों। नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था? गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल, अगला है साथियों की समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन था? साथियों समुद्र के रास्ते से होकर भारत में पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जॉन कबार्ड था, क्रिस्टोफर कोलंबस था, मार्को पोलो या फिर वास्को डी गामा? समुद्र के रास्तों से होकर भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो पहला यूरोपियन था वास्को डी गामा। साथियों वास्को डी गामा ऑप्शन यहाँ पे आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है कि दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाया था? देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। किसने बनवाया? चंद्रगुप्त में, अलाउद्दीन खिलजी में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर शाहजहां ने बनवाया था? दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोगी सवाल है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सी आंसर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया गया? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया था साथियों? शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र में, साहित्य में या फिर भौतिक विज्ञान में किया गया? जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किसमें? साहित्य का। सी आंसर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 10 दिसंबर को, 11 नवंबर को, 5 जून को? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। कब? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है साथियों। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे मतदान करने के लिए 15 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 18 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, भारत में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, तो ये 18 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, मतदान यानी कि वोट देने की जो उम्र होती है, वोट देने की उम्र होती है वो 18 साल है। कितनी है? 18 साल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप बताओ भाई। संसार का सबसे बड़ा द्वीप क्यूबा है, जावा है, ग्रीनलैंड है या फिर मेडागास्कर है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद होगा कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी किस प्रकार की मिसाइल है? तो पृथ्वी किस प्रकार की मिसाइल है? टैंक भेदी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, वाहन भेदी मिसाइल है? तो पृथ्वी है किस प्रकार की मिसाइल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और उपयोगी सवाल है। तो यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल है। किस प्रकार की है? बैलिस्टिक मिसाइल है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला सवाल है कि चलिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण यहाँ पे सही क्रम में संयोजित करना है आपको। अर्थपूर्ण सही क्रम में संयोजित करना है। तो सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पे? बालक हैं, व्यवसाय है, विवाह है, नवजात शिशु है या फिर शिक्षा है? सबसे पहले कौन सा आएगा? देखिए, ये बालक के क्रम के अनुसार आपको पूछा है। ठीक है, एक व्यक्ति होता है, वो क्रम के अनुसार कौन कौन सी उनके अंदर जो क्रिया होती हैं और कौन कौन सी वो क्रिया करता है, ये उनका क्रम आपको पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले नवजात शिशु मेरे ख्याल से पहले आएगा। नवजात शिशु होता है, फिर वो बनता है, बालक बनता है,
ठीक है, बालक बनता है, फिर क्या करता है साथियों, फिर वो बालक बनने के बाद में शिक्षा ग्रहण करता है, क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में साथियों वो एक व्यवसाय करता है, ठीक है, खुद की मजदूरी करता है साथियों, खुद की मजदूरी यहाँ पर जॉब हो, कुछ भी करता है, चाहे वो पैसा कमाने के लिए वो करता है, ठीक है। उसके बाद में सबसे अंत में क्या करता है, तो सबसे अंत में करता है, देखिए विवाह हो गया शायद, आई थिंक यहाँ पे देखिए, पहले सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले नवजात शिशु होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको 4 नंबर पहले कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करता है, उसके बाद में साथियों वो बालक हो जाता है, नवजात शिशु से बालक, ठीक है, 1 नंबर हो गया। उसके बाद में क्या करता है, उसके बाद में वो करता है साथियों शिक्षा ग्रहण करता है, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन ग्रहण करता है, तो 5 नंबर। तो यहाँ पे 4 1 और 5, 4 1 और 5, ये देखिए पहले में हो गया राइट आंसर, ठीक है। तो हमें पूरा ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। और तो उसके बाद में क्या करते हैं, हाँ 2 नंबर, हाँ बिल्कुल व्यवसाय हो गया ना, 2 नंबर व्यवसाय, और 3 नंबर में क्या करता है, और सबसे अंत में वो विवाह करता है, 3 नंबर तो मैंने सही कहा था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि भारतीय वायुसेना में अपनी जो स्वर्ण जयंती मनाई है, भारतीय वायुसेना ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई, अपनी जो स्वर्ण जयंती कब मनाई थी, तो वर्ष 1975 में, वर्ष 1993 में, वर्ष 1960 में, वर्ष 1982 में भारतीय वायुसेना ने अपनी जो स्वर्ण जयंती मनाई, तो वर्ष 1982 ईस्वी में, वर्ष 1982 ईस्वी में मनाई थी, डी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1982 ईस्वी में। यहाँ पे कौन सी फिल्म अभिनेत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना का जो एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है, देखिए कौन सी फिल्म अभिनेत्री ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर है, तो प्रियंका चोपड़ा है, परिणीति चोपड़ा है, दीपिका चोपड़ा है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन थी, परिणीति चोपड़ा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर। किसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर है, तो कौन है, परिणीति चोपड़ा, ऑप्शन बी करेक्ट है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत बताओ भाई, 1939, 1937, 1931, 38 में, तो 1900 कब हुई थी, तो 1900 हुई थी 39 में, 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध रहा था, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद किस अंग का रंग है, मोतियाबिंद है ये किस अंग का है, वो रोग है, ठीक है, पेट का है, घुटने का है, आँख का है या फिर गले का है, मोतियाबिंद किस अंग का क्या है, रोग है, तो किस अंग का रोग है, तो ये एक आँख का है, किसका है, आँख का, सी उत्तर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आँख का है। अगला है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर जानवरों से गिरे हुए 3 मुख और सींग वाले देवता किसके प्रतीक हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर जानवर से गिरे हुए 3 मुख और सींग वाले देवता किसके प्रतीक हैं, तो विष्णु के, पशुपति के, वरुण के या फिर इंद्र के। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर जानवरों से गिरे हुए 3 मुख और सींग वाले देवता किसके प्रतीक हैं, तो ये हैं पशुपति के, किसके हैं, पशुपति के, ऑप्शंस आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि मिठाइयों को सजाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु की पन्नी का प्रयोग किया जाता है, साथियों मिठाइयों को सजाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु की पन्नी का प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं साथियों, हम करते हैं चांदी की पन्नी का, किसका, चांदी की पन्नी का, ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर, ठीक है। अगला सवाल आपका भाग 2, ये आपका साइंस का रहने वाला, ठीक है। मानव में 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, मानव में 2 बार दांत आते हैं, ठीक है, एक आते हैं, पहले आते हैं जो अस्थायी आते हैं, उसके बाद में स्थायी दांत आते हैं, तो इन दांतों की जो संख्या होती है वो 12 होती है, 16 होती है, 20 या फिर 32 होती है, तो 2 बार जो दांत आते हैं वो उनकी दांतों की संख्या होती है 20 होती है, कितनी, 20 होती है, 2 बार दांतों आने वाले दांतों की संख्या 20। मनुष्य के शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन होता है पेट में, छोटी आंत में, हृदय में या फिर मुंह में, देखिए मनुष्य के शरीर में भोजन का जो पूर्ण रूप से पाचन होता है, तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है साथियों, चोटी आंत में होता है, कहाँ पर होता है, चोटी आंत में होता है, बी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पानी के अंदर प्रकाश की गति कितनी होती है, पानी के अंदर प्रकाश की गति, पानी के अंदर प्रकाश की गति, तो 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, देखिए पानी के अंदर प्रकाश की गति अगर पूछ ले आपको 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड में होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि मेढक को कहा जाता है, तो मेढक को स्तनपायी प्रणाली कहते हैं, जल में उत्पन्न होने वाले या फिर जल में रहने वाले कहा जाता है, रेंगने वाले प्राणी कहते हैं, उभयचर प्रणाली कहते हैं, प्राणी कहते हैं। मेढक को क्या कहते हैं, तो किस प्रणाली में आते हैं मेढक, तो मेढक साथियों उभयचर, उभयचर मतलब जो जल में भी रहते हैं और जो स्थल में भी रहते हैं,
ठीक है। उभयचर का मतलब दोनों जगह, जहाँ पे ये जल में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, तो उनको बोलते हैं उभयचर। तो मेंढक आता है, एक उभयचर प्राणी में आता है। डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सामान्य तापमान पर धातु तरल अवस्था में पाई जाती हैं। सामान्य सामान्य तापमान पर धातु तरल अवस्था में पाए जाते हैं, तो पारा, जस्ता, सोडियम, पीतल कौन सी धातु है जो सामान्य तापमान में एक तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी है? पारा है। ठीक है। अगला है कि लॉपिंग गैस का रासायनिक नाम बताओ भाई। लॉपिंग गैस का, लॉपिंग मतलब जो हंसने वाली गैस होती है ना, हंसने वाली गैस का, इसको आपको केमिकल नाम बताना है, रासायनिक नाम बताना है, तो कौन सी होगी? तो यहाँ पे आपकी होगी नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी होगी? नाइट्रस ऑक्साइड होगी। नाइट्रस ऑक्साइड होती है। बी उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है। अगला है कि सूर्य की रोशनी से शरीर का कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से विटामिन ए प्राप्त होता है, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी प्राप्त होता है। साथियों, सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट। लेकिन सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। इससे होने वाला रोग है तो वो है रिकेट्स रोग है। कौन सा है? रिकेट्स रोग हो जाता है। अगर हम ए की बात करें तो इससे ये विटामिन ए तो रतुंधी रोग हो जाता है। ठीक है। रतुंधी रोग हो जाता है। रतुंधी, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा? बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। पता है सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। चलिए, ऑप्शन से इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अमीबा में अलैंगिक अलैंगिक प्रजनन निम्न प्रकार से होता है। अमीबा में अलैंगिक, ये क्वेश्चंस बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। ठीक है। अमीबा में अलैंगिक प्रजनन निम्न प्रकार से होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका द्विखंडनीय रूप से। ठीक है। आपको समय दिया जा रहा है 2 से 3 सेकंड का, ताकि आप अपना आंसर ढूंढ सको। ठीक है। अगला सवाल, पौधे को पौधशाला से बड़े खेत में लगाने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं? देखिए, पौधे को पौधशाला से बड़े खेत में लगाने की क्रियाविधि को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है प्रत्यारोपण कहते हैं। प्रत्यारोपण कहते हैं। ऑप्शंस ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वनस्पति यानी कि पौधा में पानी की गतिविधि के अनुसार होता है। वनस्पति पौधा में पानी की गतिविधि के अनुसार होता है, तो फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, जड़ या फिर तना। देखिए, वनस्पति पौधा में पानी की गतिविधि, प से पानी, पानी की गतिविधि होती है, तो उनको किन के अनुसार होती है पानी की गतिविधि? तो जाइलम के अनुसार होती है। जाइलम के अनुसार। ठीक है। जाइलम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे सीडी का मतलब बताएं। बताओ भाई, सीडी का पूरा नाम बताओ। सीडी का मतलब क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है सीडी का पूरा नाम। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? दाब का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज में होता है, पास्कल, मीटर या फिर किलोमीटर में होता है? दाब का एसआई मात्रक, दाब का ऐसा ही मात्रक होता है, पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। बी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? बताओ भाई। जो भी फौजी भाई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डेली आप हमारे साथ क्लास में जुड़े, डेली आपको जीके एंड जीएस कराया जा रहा है, आप हमारे साथ जुड़े। डेली वीडियोस अपलोड होती हैं, उनको देखें। डेली आपको एक होती हैं तो कभी दो हो जाती हैं, तो आप इनको डेली देखा करें, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल यहाँ पे नहीं है? प्राथमिक सेल कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे कार्बेट कोई प्राथमिक नहीं है, बाकी डेनियल है, वोल्टिज सेल है, लैंकिलासी सेल है। ठीक है। ऑप्शंस बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि डेंगू किसके द्वारा फैलता है? तो डेंगू किसके द्वारा फैलता है? तो मक्खी के द्वारा, मच्छर के द्वारा, चूहे के द्वारा या फिर कुत्ते के द्वारा फैलता है? डेंगू किसके द्वारा फैलता है? डेंगू, तो डेंगू फैलता है मच्छर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा डेंगू फैलता है। बी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ओजोन परत के अपक्षय का कारण है। तो ओजोन परत है, इनके अपक्षय का कारण क्या है? तो CH4 है, CO2 है, CFC है या फिर SO2 है। ओजोन परत के अपक्षय का कारण क्या है? तो इनका एक ही कारण होता है, तो वो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लास कैसे लगी? इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इनको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। ठीक है। धन्यवाद।